स्यादेतत् बुद्धिरेव सहंकार इंद्रिया कस्मान न संसरते। एक सूक्ष्म शरीर की कल्पना क्यों करो? अनेकों चीज मिलाकर एक समूह और समूह का अभिमान एक सूक्ष्म शरीर ऐसे मानने क्या है? अहंकार इंद्रियों को साथ लेकर के बुद्धि ही घूमती रहती है जैसे दूसरी, एक शरीर से दूसरा शरीर। ऐसे क्यों नहीं मानते हो आप? बुद्धिरेव सहंकार इंद्रिया कस्मात् न संसरति कृतम सूक्ष्म शरीरेण अप्रामाणिके इत्थिताः। किं कृतम, क्या प्रयोजन होगा? सूक्ष्म शरीर हो, वो भी एक अप्रामाणिक सूक्ष्म शरीर को स्वीकार करने का क्या लाभ होगा? इत्यतः तब सिद्धांतिक नहीं, इसमें तो हमारे बहुत सारे प्रमाण है। एक तो अप्रामाणिक ने प्रामाणिक, और बुद्धि इंद्रिय और अहंकार को लेकर घूम भी नहीं सकते बिना आधार का। चित्रम यदाश्रय हृदय स्थानवादिभ्यो विना यथा छाया तत्तद विना विशेषेर न तिष्ठति निराश्रयम लिंगम। जिस प्रकार आधार के बिना चित्र नहीं टिक सकता, ठूंठ के बिना उसकी छाया नहीं हो सकती, उसी प्रकार से विशेषों के बिना यह बुद्धि आदि भी कोई आश्रय के बिना टिक नहीं सकते। 11 इंद्रियां, बुद्धि और अहंकार, इसको भी आश्रय की जरूरत है। और आश्रय कौन होगा? भूत ही होंगे। और उसके लिए आप तन्मात्राओं को मानिए, अर्थात सूक्ष्म शरीर में तन्मात्राओं को भी रखना ही पड़ेगा। ब्रह्मसूत्र में रंगनाधिकरण है, वहां प्रश्न यही पूछा, व्यास जी ने इसका इसी की परीक्षा लेने के लिए ही शंकराचार्य के पास आए थे बनारस में। रंगनाधिकरण पर ही प्रश्न उन्होंने डाला था, क्या जरूरत है सूक्ष्म शरीर की कल्पना की? बिना सूक्ष्म शरीर का केवल बुद्धि और इंद्रिय और अहंकार इतने ही मिल करके एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे, तब कहते कि नहीं हो सकता। बिना भूतों को आश्रित किए ये चीजें एक जैसे दूसरी जगह आना जाना का कार्य नहीं कर सकते। आधार दृष्टांत ने बहुत सुंदर दिया, जैसे पट रूपी आधार के बिना चित्र नहीं हो सकता। चित्र कहाँ टिकेगा? कपड़े पर ही तो होगा, कागज पर होगा, कोई आश्रय तो मानेंगे आप। और किसी छाया है उन्होंने, किसी न किसी चीज की छाया होगी। उसी प्रकार से यहां पर भी यदि चैतन्य का छाया पड़ना है, कोई ऐसा में आश्रय मानना ही पड़ेगा जिस आश्रय में छाया टिक सकता है। इसलिए एक आश्रय को मानना है, और आश्रय कौन होगा? विशेष के बिना, विशेषों के बिना वो टिक ही नहीं सकता। कुछ पाठ है बिना अविशेष रीति पठंती, कहीं कहीं पर अविशेष करके भी पाठ है। बिना अविशेष आकर्षण कर दिया, अविशेष करके भी परिचय करते हैं। अब बिना विशेष ही कर रहे, ठीक है, क्योंकि विशेष शब्द से जो ले रहे हैं वो शरीर को ही ले रहे हैं। विशेष क्या है? शरीर। शरीर के बिना हो नहीं सकता। और कौन सा शरीर लेना? सूक्ष्म शरीर। उसके बिना बुद्धि अहंकार इंद्रियों का भ्रमण भ्रमण व्यक्ति अभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति कुछ भी व्यवस्था नहीं हो सकती। चित्रमिति लिंगनाथ ज्ञापनाथ बुद्धियादि लिंगम, अंतिम शब्द को लिया कार्यकर का, निराश्रयम लिंगम। लिंगनाथ ज्ञापनाथ, लिंगनाथ का अर्थ यहाँ लीनाथ नहीं पहले जैसे किए थे, इसे जानबूझ के व्युत्पत्ति कर रहे हैं। पहले लिया था लीनाथ लिंगम, और अब ले रहे हैं ज्ञापनाथ बुद्धियादियो लिंगम, बुद्धियादियों को ही लिंग करेंगे। तद अनाश्रय न तिष्ठति, वह निराश्रित होकर के कहीं टिक नहीं सकते। कहीं टिकना है तो कोई ना कोई आश्रय मानना पड़ेगा।
जन्म प्राणांतरालय बुद्धियाद प्रत्युत्पन्न शरीराशरदा प्रत्युत्पन्न पंचतन मात्रवत्व सदी बुद्धियादित्वाद दृश्यमान शरीर वृत्ति बुद्धियादिवत अनुमान कर दिया। जन्म प्राणांतरालय बुद्धियादय, जन्म से प्राण के अंतराल में जो समय है उस समय में भी बुद्धि कैसी है, जन्म से लेकर मरण तक। प्राण कहते हैं मरण को। जन्म और मृत्यु के मध्य काल को निश्चय कर लो, फिर इसी को हम दृष्टांत बनाएंगे ना। इसी प्रकार से मृत्यु के अनंतर पुनर्जन्म के बीच काल में भी कोई न कोई शरीर में आश्रित होगा। जैसे अब हम देख रहे हैं जन्म से मरण के बीच काल में बुद्धि आदि कैसी हैं, कोई न कोई शरीर में आश्रित है, ये दिखाई दे रहा है। इसे कहते हैं प्रत्युत्पन्न शरीराश्रिता, उत्पन्न एक एक शरीर में बुद्धि आदि आश्रित रहते हैं। प्रत्युत्पन्न पंचतन मात्र बुद्धि आदित्वा, क्योंकि हेतु क्या दिया, प्रत्युत्पन्न मैंने प्रत्येक जीव के साथ जो दिखाई देता हुआ बुद्धि, ये बुद्धि आदि ऐसे हैं जो सृष्टि काल में उत्पन्न पंच तन मात्राओं से युक्त है। पंच तन मात्र सती बुद्धि आदित्वा, प्रत्युत्पन्न पंचतन, प्रत्युत्पन्न आदि काल से जो उत्पन्न हुआ था उसी समय से कैसे हैं, पंचतन मात्राओं के सहित बुद्धि आदि हैं ये। और वो जिस प्रकार से स्थूल शरीर के बिना अधिष्ठित नहीं हो सकते, इसी पर हम कहेंगे वो जो तन्मात्राएं और बुद्धि भी अनादिकाल से मरणोत्तर काल में पुनर्जन्म के पूर्व तक भी बिना कोई शरीर का टिक नहीं सकते। दृश्यमान शरीर वृत्ति बुद्धियादिवत, दृश्यमान जो आपके शरीर वृत्ति जो बुद्धियादि के समान, वर्तमान जो दृश्यमान ये जो शरीर में विद्यमान बुद्धियादि के समान प्रत्युत्पन्न शरीर को भी समझना। बिना विशेष ही सूक्ष्म ही शरीर ही इत्यर्थ, सूक्ष्म शरीरों के बिना हो नहीं सकता। बुद्धियादि के आश्रय के रूप में एक शरीर की आवश्यकता माननी पड़ेगी। जन्म मरण के मध्य काल में जैसे स्थूल शरीर नहीं रहता तो बुद्धि आदि है, ये कैसे निर्णय लेगा आदमी। जन्म से मरण के बीच काल में जिस प्रकार से आप अनुभव कर रहे हैं, इस परिदृश्यमान शरीर में बुद्धि आदि टिका हुआ है, तभी व्यवहार कर रहे हैं। मेरा जन्म हुआ है और अमुक को भाई मृत्यु काल नजदीक है या होगा, या हो गया तो उसका निश्चय हो जाता है। अमुक अमुक तारीख को जन्म हुआ था और अब अमुक तारीख को वो मर गया। ये सब दृश्यमान स्थूल शरीर आधारित बुद्धि आदि की वजह से व्यवहार हुआ। इसी व्यवहार के हम अनुमान कर रहे हैं तो सृष्टि के आदि काल में जो उत्पन्न शरीर था, प्रत्युत्पन्न शरीर में आश्रित होकर के ही बुद्धि आदि थे, उसके बिना तो व्यवस्था बनेगा नहीं। जैसे वर्तमान है इसके आधार पर भूतकाल में भी मानना पड़ेगा और इसके आधार पर भविष्य काल में भी मानना पड़ेगा। इसे एक सामान्य अनुमान कर दिया इन्होंने। बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर के आश्रित होकर के ही मरणोत्तर काल में जन्म पूर्व काल तक विद्यमान रहते हैं। सूक्ष्म शरीर का तो ये अवयव है कौन, अहंकार आदि। हाँ? तो फिर इसके अतिरिक्त सूक्ष्म शरीर का क्या रूप होगा? नहीं, अब प्रश्न क्या था, वो तन्मात्राओं का अवयव नहीं मान रहा है ना पूर्व पक्षी। तन्मात्राओं के रूपी आधार के बिना केवल बुद्धि अहंकार इंद्रियों के भ्रमण की बात कहा उसने। तन्मात्राओं का आधार मान ले सो शरीर मान गया। तन्मात्र रूपी अवयवों को लेकर के शरीर है ही क्या, एक अवयवी का नाम है। यानी प्रश्न उठ रहा है क्या तन्मात्राओं के बिना बुद्धि आदि अवयवों को लेकर के शरीर व्यवहार हो जाएगा, भ्रमण कर सकेगा वो? ये पंचभूत को भी लेते हैं, पंचतन्मात्रा तो ले रहे हैं। हाँ, नहीं पंचतन्मात्राओं को ही लेना है, उसके बिना नहीं हो सकता। पंचभूतों को नहीं लेते सूक्ष्म शरीर में? नहीं बिल्कुल नहीं लेते ना ना, पंचतन्मात्राओं को लेंगे। स्थूल आ जाएगा ना, भूतों यहाँ भूत स्थूल लेंगे ना। ये वेदांत लेता है नहीं, वो स्थूल नहीं लेता है, वो भी स्थूल नहीं लेता। अपंचीकृत पंचमहाभूत ही लेता है, पंचीकृत पंचमहाभूत नहीं लेता वेदांत में। अपंचीकृत पंचमहाभूत ही साथ में जाते हैं और वो जाकर के वहां पंचीकृत महाभूत के लिए कारण बीज बन जाते हैं। जहां भी जाएंगे
प्रश्न ये उठा ब्रह्म सूत्र में भी, आह जो जा रहा है अगले शरीर को कौन निर्माण करेगा, उसके उपादान कारण क्या होगा। सूक्ष्म शरीर में विद्यमान अपंचकृत पंच महाभूतों के आधार पर वह पंचकृत महाभूतात्मक शरीर बनता है और वही आधार भ्रमण के लिए बनता है। मन बुद्धि अहंकार इज्जत इंद्रिया, या प्रश्न इतना ही था, इंद्रिया बुद्धि अहंकार, ये 13 आइटम, ये 13 ही जा सकते कि नहीं जा सकते बिना भूतों की सहायता की। भूत बने तन्मात्राओं की सहायता की, तब हम कह रहे कि नहीं हो सकता। बिना तन्मात्राओं में आश्रित हुए शरीर भाव को प्राप्त हुए बिना वो जा नहीं सकता। इसे तन्मात्राओं का अवयव मानना अति आवश्यक है और वही आधार बन गया, वो अवयव आधार है। और बाकी अवयव जैसे आपका पैर क्या है, अवयव भी तो है शरीर का, इन खड़े होने में बैठने में सब में वही आधार बना हुआ है। अवयव में ही परस्पर में आधार आधे कौन, पूरा शरीर। शरीर कोई अलग कोई पदार्थ तो है ना, अवयवी सकल अवयव मिल करके एक अवयवी नाम रख दिया शरीर नाम से। अब उन अवयव में चर्चा हो रहा है, क्या इनको भी अवयव मानना जरूरी है या नहीं। मैं यही पूछ रहा था कि अवयव भी बनना, अवयवी भी बनना है। पंचतन मात्र नहीं, पंचतन मात्र अवयव है, वो अवयव होने के नाते ही एक अवयव बन पाए। ये अवयव निकाल दो तो अवयव ही खत्म हो जाएगा। पंचतन मात्र अवयव कहाँ है, तो अवयवी है। पंच तन्मात्राएं अवयव है। जैसे अब हाथ क्या है, हाथ क्या है, अवयव है। सिर क्या है, शरीर, पैर, धड़, सब मिलके क्या हो गया, अवयवी शरीर। देख, वैसे पंच तन्मात्राएं भी अवयव हैं, बुद्धि अहंकार मन इंद्रियां भी अवयव हैं, ये सारे मिलकर के शरीर हो गया। प्रश्न ये था, क्या जैसा दोनों पैर के बिना भी तो आदमी चिंता रहता है कि नहीं रहता, शरीर है ना उसकी। इस तरह से पंच तन्मात्राओं के बिना ही केवल मन बुद्धि अहंकारों को इंद्रियों को लेकर के शरीर मान लो, सुख शरीर, क्या वो भ्रमण कर पाएगा, संसरण कर पाएगा, नहीं हो सकता। जैसे दोनों पैर के बिना आप चल फिर नहीं सकते, शरीर तो है, उतने अवयवों के एक शरीर मान लेंगे हम, है ना। पैर को छोड़ बाकी अवयवों का शरीर है ही। इस तन्मात्राओं के बिना भी उन 13 आइटमों को ही मिला के एक शरीर मान लो, लेकिन क्या वो संसरण कर सकेगा वो अवयव मिल करके, तन्मात्रा से संसरण कर लेगा। हाँ, ये मेन आदमी बताना है यहाँ पे। क्योंकि भूतों के बिना, भूत रूपी आधार के बिना केवल इंद्रियां संसरण नहीं कर सकती, ये यहाँ का अंतर तात्पर्य। प्राणों से संसरण, प्राणों के माध्यम से। प्राण भूतों का कार्य ना, फिर तन्मात्राओं के ना प्राण कहाँ से आ जाएगा। प्राण क्या चीज है, वायु विशेष है, तो तन्मात्राओं के वायु विशेष कहाँ से आ गया, वो कहाँ से टिकेगा, कारण के बिना कार्य से। तन्मात्राओं के बिना तो भ्रमण का प्रश्न ही नहीं उठता, यही इनको दिखाना चाहते हैं। और तन्मात्रा में बिना तो वो सब बनेगा भी नहीं, क्या मतलब सूक्ष्म शरीर भी नहीं, क्यों नहीं बनेगा, कर्मेंद्रिय आदि वो सारे बन जाएंगे। शब्द स्पर्श रूप रस गंध से ही तो आगे। ना ना ना, किसने कहा, वेदांत। अब हम तो सांख्य बोल रहे कि वेदांत बोल रहे हैं। यहाँ ऐसा है नहीं, यहाँ अहंकार के सत्वंश से इंद्रिया बन गई है, इसे तन्मात्राओं से कोई मतलब नहीं है। तन्मात्राओं के बिना ही इंद्रिया रहते हैं यहाँ पे, तभी तो प्रश्न उठा। कल ही हमने बता दिया, परसों के पाठ में बता दिया था, इंद्रियों का तन्मात्राओं से कोई कार्य कारण भाव नहीं है यहाँ, तभी शंका उठ रहा है। आगमाश्चात्र भवति, और आगम प्रमाण भी इसमें है, सुख शरीर में प्रमाण है महाभारत का। तथा सत्यवत कायात पाशबद्धम वशंगतम अंगुष्ठ मात्रम पुरुषम निश्चकर्च बलाद्यमः। यमराज बलपूर्वक सत्यवान को ले जा रहे हैं, पाश से बांध करके अपने वश में लेकर स्थूल शरीर से निकाल करके एक अंगुष्ठ मात्र पुरुष को खींच के ले गए यमराज जी। अंगुष्ठ मात्र पुरुष क्या है, वही सूक्ष्म शरीर। इति अंगुष्ठ मात्रत्वेन सूक्ष्म शरीरत्वम उपलक्ष्यति। अंगुष्ठ मात्र शब्द से यहाँ सूक्ष्म शरीर ही उपलक्षित है। आत्मनो निष्कर्ष असंभवात, कि आत्मा को तो निकालना संभव नहीं कहीं से कहीं। सूक्ष्म शरीरम पुरुषा, ऐसे सूक्ष्म शरीर का ही नाम पुरुष रख दिया गया। अंगुष्ठ मात्र पुरुष को खींच दिया, पुरुष कहने से आत्मा हो जाता है। कहते नहीं, यहाँ पुरुष से आत्मा नहीं लेना, पुरुष शब्द सूक्ष्म शरीर के लिए ही प्रयोग हुआ है।
क्यों? तदपि पूरी स्थूल शरीरे शेते, क्योंकि उसका भी नाम पुरुष क्यों पड़ेगा स्थूल शरीर का? क्योंकि वह स्थूल शरीर में अज्ञान पूर्वक अविवेक पूर्वक पड़ा हुआ, इसलिए स्थूल शरीर में जो स्थूल शरीर है वो स्थूल शरीर में सोया हुआ है। स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर सोया हुआ का मतलब क्या? अविवेक पूर्वक विद्यमान है, इसलिए उसका नाम भी पुरुषा पड़ेगा। पुरी शेते इति पुरुषा। अतः उस शरीर को पुरुष से कहने में कोई गलती नहीं है। अतः इस महाभारत श्लोक में वन पर्व का है 297 का अध्याय 17वां श्लोक है। इसलिए अनुमान बनाया इन्होंने स्थूल शरीर नहीं रहता, इसलिए बुद्धियादि के आश्रय रूप में जिस शरीर की अपेक्षा होती है वह सूक्ष्म शरीर है। मरणोत्तर काल में स्थूल शरीर तो नहीं रहता है, तो फिर कहाँ रहा मन बुद्धि अहंकार 10 इंद्रियां? तब उसके लिए सूक्ष्म शरीर मानना ही पड़ेगा। एवं सूक्ष्म शरीर अस्तित्व उपाध्या, इस प्रकार से सूक्ष्म शरीर का अस्तित्व को उत्पादन करके अब यथा संसरती ये न हेतु न च संसरती तो दुवयम आह। आप उसके संसरण का प्रकार और संसरण का हेतु इन दोनों को बताने जा रहे हैं। क्यों संसरण करता है, क्या जरूरत है बार बार संसरण करने की? है? किसी अनादिकालीन भूल की वजह से स्थूल शरीर में फंसा हुआ ये विवेक करके इसी समय क्यों नहीं निकल पाता? क्यों बार बार इसको संसरण करना पड़ता है? हेतु भी बताना पड़ेगा और किस प्रकार संसरण करता है वो भी बताना पड़ेगा। उसके लिए अगली कार्य का पुरुषार्थ हेतुकम इदम निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन प्रकृति विभुत्व योगात नटवद्यवतिष्ठते लिंगम। पुरुषार्थ रूपी हेतु से प्रवर्तित है, क्योंकि एक ही जन्म में पूरा विवेक होता नहीं, अनेक जन्म संसिद्ध अनेक जन्म लगता है, और कईयों को तो महाप्रलय पर्यंत भी होता ही नहीं विवेक। केवल कर्म कर रहे हैं, कर्म फल भोग कर रहे हैं, फिर कर्म कर रहे हैं, फिर कर फल कर्म, तो ये चक्कर चल ही रहा है, चक्कर चल रहा है। जैसे लोगों का जीने के लिए खाना है, खाने के लिए जीना है, चक्कर चल रहा है। क्यों कमाते हो? रोटी खाने के लिए। रोटी क्यों खाते हो? तो कमाने के लिए। ये चक्कर चल रहा है। उनको विवेक से मतलब नहीं, मोक्ष से कोई मतलब नहीं। वो कहते जो मोक्ष के मतलब रखने वाले भी अंत में क्या कर रहे हैं? जिन लोगों ने मोक्ष के लिए कर घर द्वार छोड़ के निकल आए, वे भी अंत में कर क्या रहे? रोटी खा रहे हैं, और रोटी के लिए भिक्षा में जा रहे हैं। क्यों खा रहे? नहीं खाऊंगा तो कल भिक्षा में कैसे जाऊंगा? क्यों जा रहे? तो भिक्षा लाने के लिए जा रहे हैं, खाने के लिए जा रहे हैं, खाने के लिए। चक्कर चल रहा है, इनका भी वही हाल है। इससे अच्छा हम अपने कमा के खा रहे हैं, ये लोग गृहस्थी तर्क देते हैं। इसलिए प्रश्न उठ रहा है कि भाई निमित्त नैमित्तिक प्रसंगे न पुरुषार्थ हेतुकम इदम प्रकृते विभुत्व योगात। कद पुरुषार्थ हेतुक, पुरुषार्थ रूपी हेतु से प्रवर्तित थे यह लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर, धर्म अधर्म आदि निमित्त और नैमित्तिक निमित्त स्थूल शरीर ग्रहण करने से संबद्ध होने के कारण, प्रसंज्ञन माने संबंधेन। निमित्त कौन हो गया? धर्म धर्म आदि। नैमित्तिक कौन है? स्थूल शरीर। इनके संबंध होने से प्रकृति के विभुत्व का योग, सर्वव्यापकता को देखते हुए प्रकृति विभुत्व योगा, प्रकृति का सर्वव्यापकता कैसे मालूम होता है? कैसे भ्रमण कर रहा है? नटवत, नट के समान बहुविध रूपों से ये अवस्थित है। भोग और अपवर्ग को संपादन करता हुआ यह लिंगम, लिंग शरीर नट के समान व्यवस्थित व्यवस्थित हो रहा है। कि जब विभु है वह अपना व्यवस्थित हो नहीं सकता, जो व्यापक है वो कैसे गमनागमन करेगा? प्रकृति गमनागमन नहीं कर सकती, पुरुष भी गमनागमन नहीं कर सकता, वो भी व्यापक है। फिर गमनागमन कौन करेगा? उस प्रकृति के अवस्था विशेष मानना पड़ेगा। एक सूक्ष्म शरीर वही भ्रमण करेगा।
इसे कहते हैं नटवत। जैसे नट क्या है, अपने आप व्यवस्थित कर लेता है, जैसा पाठ करना पड़े। किसी सिनेमा में हीरो हो जाते, किसी सिनेमा में विलन भी हो जाना पड़ता है। किसी सिनेमा में राम की एक्टिंग कर रहा है तो किसी सिनेमा में कृष्ण की एक्टिंग कर रहा है, किसी सिनेमा में कोई राजा की एक्ट करना पड़ रहा है। वो एक है वो, लेकिन अपने आप को वो पात्रता के व्यवस्था कर लेता है और वैसे अभिमान के अनुसार व्यवहार भी करते जाता है। उसी प्रकार यहां पर भी है। इस तो सुख शरीर कैसा है, वो एक है, लेकिन कभी कुत्ता बन जाए, कभी बिल्ली बन जाए, कभी जैसा योनि मिले वैसे ही ढाल लेता है अपने आप, वैसे अभिमान कर लेता है। जैसे राम की एक्टिंग कर रहा है तो थोड़े समझे मैं कृष्ण हूं, सारा खेल खत्म हो जाएगा। वहां तो रामायण एक्टिंग होगा कि भागवत की क्या होगा। राम का वेशभूषा पहन लिया और अपने आप कृष्ण बोल रहा है, सारा खेल खराब हो जाएगा नाटक का। और कुत्ते के शरीर में बैठ करके सुख शरीर और सिंह मारने लग जाए अपने आप को, तो कैसे होता है। इसे कहते नटवत दिया। वो जैसा पात्र होता है उसी के अनुसार वो अपना सारा व्यवहार करता है। इस तरह से सुख शरीर भी जो है, जैसा जैसा योनि मिलता है, जैसा जैसे उसको शरीर मिलेगा तत्त आकार को प्राप्त हो जाता है। पुरुषार्थ हेतु कमिति, पुरुषार्थ हेतुना प्रयुक्तम, पुरुषार्थ रूपी हेतु से प्रयुक्त है, प्रेरित है भ्रमण के लिए। अपना ही स्वकर्म भोगार्थ है अथवा विवेकार्थ, यावत पूर्ण विवेक होकर के सत्य पुरुष का अन्यथा ख्याति नहीं होती तावत पर्यंत जो है मोक्ष के लिए भी प्रवृत्त होते रहेगा। एक जन्म मोक्ष होता नहीं है आसानी से, इसलिए वो अनेकों जन्मों में संसारण कर रहा है। मोक्षार्थ भी हो सकता है या भोगार्थ भी हो सकता है। निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन, ऐसे क्यों होता है, क्योंकि धर्माधर्म आदि निमित्तम नैमित्तिकम तेषु तेषु निकायेषु यथायतम षाट कोश शरीर परिग्रह। नैमित्तिक क्या है, तत्त शरीरों में, निकाय में तत्त योनियों में, भिन्न भिन्न योनियों में उत्पन्न 60 कोशिक शरीर स्थूल शरीर का यथायथ ग्रहण करता है। सही धर्मादि निमित्त प्रभव, सही वो जो स्थूल शरीर है वो धर्मादि निमित्त से उत्पन्न होता है, क्योंकि यह शरीर ग्रहण धर्मादि निमित्तों से ही होता है। निमित्तंच नैमित्तिकंच इति निमित्त नैमित्तिकौ, तो यह प्रसंग तत्र यह प्रसंग न प्रसक्ति ही। निमित्त और नैमित्तिक इनके साथ जो प्रसंग है, प्रसंग का मतलब प्रसक्ति मान संबंध, तेन संबंधेन संबंध होने से नटवद व्यवतिष्ठते लिंगम सूक्ष्म शरीरम, नट के समान या लिंग शरीर अर्थात सूक्ष्म शरीर नट के समान विविध रूपों में अवस्थित हो जाता है। व्यवस्थित होता है, स्थित हो जाता है। तो कैसा नट कैसा होता है, यथा नट ताम ताम भूमिका विधाय परशुरामो व अजात शत्रु व वत्सराजो व भवति। जैसे नट है, जैसी भूमिका मिली है उसको अदा करने के लिए और उस नाटक में वैसे वैसे हो जाता है। किसी में तो परशुराम की एक्टिंग करना है उसने, तो उसी भूमिका को अदा करने के लिए उसके अनुरूप वेशभूषा वगैरह सब कुछ डालेगा, दाढ़ी मूछ सब रखेगा, नहीं परशुराम बनना है। और अजात शत्रु की एक्टिंग करना है तो सबसे अजात शत्रु राजा था, उसकी जैसे वो रहेगा। वत्सराजोवा सप्रवास जिसकी चर्चा हुई है, चंद्रवंशी के एक राजा है, कौशंबी नगरी देश, कौशंबरी एक देश का उसका राजा था, वो उस राजा का नाम है वत्सराज। उसका एक्टिंग करना है उसने, वो भूमिका अदा करनी पड़ेगी उसको। वो ऐसे नाटक में बात स्वप्रवास का एक्टिंग नाटक वो चल रहा है, उसे उसको भूमिका मिला है तो वही उसके अनुसार वो सब कुछ वेशभूषा बोल चाल सारा वही डायलॉग भी वही मारेगा। तो इसे कहते हैं जैसा एक नट अपने आप को व्यवस्थित कर लेता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कोई कोई एक विशेष पात्र के ही योग्य होते हैं, वो हर एक पात्र को कर नहीं पाते। कोई भी पात्र दे दो वो करें, वो भी एक कला है, सब नहीं कर पाते, सभी कलाकार की बस की बात है। एक कलाकार हमारे यहाँ भी आते थे, देखा है ना आपने, कमल
ब्रह्मचारी कमल, वो रामायण में एक्टिंग करते थे, हमेशा लक्ष्मण की एक्टिंग करते उनको। कहीं भी कोई भी मंडली वाला भी ले जाता है तो उसको लक्ष्मण का ही, और जब सारे लक्ष्मण के तो सारा डायलॉग उसको कंठस्थ है, बोलने का ढंग ढूंढ सारा, शरीर भी बढ़िया है। मल थे, मल होते कुश्ती वाले होते, मथुरास ब्राह्मण, कभी कभी आते हैं तो ऐसे हो तो उनको दूसरा करने को बोलो तो कर नहीं सकते, तो भरत बन जा, शत्रुघ्न बन जाएंगे, नहीं मेरे बस की बात। थोड़ा क्रोध में बोलना थोड़ा ऐसे वाला चाहिए, लक्ष्मण वाला है ठीक है, तो लेकिन उसने उस तरह के नटों की बात नहीं कर रहे हैं, वो उस नट की असली नट की बात करते हैं जो कोई भी पात्र उसको दे दो वो उसको अदा करने में समर्थ है। जैसे वैसे सूक्ष्म शरीर भी हमारा है, जो भी आप योनि में डाल दो, कुत्ता बिल्ली घोड़ा गधा कुछ भी, जो पुरुष स्त्री नपुंसक जैसा भी डाल दो वैसे ही हो जाएगा सूक्ष्म शरीर, संकोच नहीं इसको। एवं तत्त स्थूल शरीर परिग्रहणात् देवो वा मनुष्य वा पशुर्वा वनस्पतिर्वा भवति सूक्ष्म शरीरम। इसी प्रकार तत्त स्थूल शरीरों को परिग्रह करते हुए कभी देवता, कभी मनुष्य, कभी पशु, कभी पेड़, कभी पत्थर, कुछ भी बन जाता है सूक्ष्म। कुतस्य पुनर्अस्य ईदृशो महिमा, अरे ये सूक्ष्म शरीर का ऐसी महिमा कैसे हो सकता है? ये प्रकृति विभुत्व योगा, ये प्रकृति में विभुत्व का योग होने से। इस विषय में पहले भी बोला है पुराणों में, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, लिंग पुराण, अनेक पुराणों का श्लोक है इस विषय में। वैश्वरूप्यात् प्रधानस्य परिणामोऽयम् अद्भुतः, वैश्वरूप्यात् प्रधानस्य, वायु पुराण 53वां अध्याय 120वां श्लोक, मत्स्य पुराण में भी है 128वां अध्याय 84वां श्लोक, लिंग पुराण में भी है प्रथम सर्ग 6वां अध्याय 16वां श्लोक में। सभी जगह थोड़े तो शब्दों में अंतर करता हुआ यही श्लोक दिया हुआ है, कहीं वैश्वरूप्याद है तो कहीं ऐक्य रूप्याद है, कहीं कुछ इस तरह शब्द भेद है। वैश्वरूप्याद प्रधानस्य परिणाम अयम अद्भुतः, क्योंकि प्रधान की विश्वरूपता, विविध रूपता, नाना रूपता या सर्वविध रूपता या परिणाम के योग्य उसके अंदर है। प्रकृति में ऐसी विलक्षण योग्यता है कि वो किसी भी रूप को धारण कर सकता है, अनंत अनंत रूप परिणाम को प्राप्त करने की क्षमता है। इसीलिए ये सूक्ष्म में ये सामर्थ्य आ गया, क्योंकि सभी का मूल कारण कौन है? प्रकृति है, और प्रकृति में ही सकल परिणाम हो रहे, विषम परिणाम हो रहा है, विषम अवस्था का प्राप्त हो रहा है। यदि प्रकृति में सामर्थ्य नहीं होता तो सूक्ष्म शरीर में भी सामर्थ्य नहीं होता। जिसमें प्रकृति में विविध रूप अनंत रूपता को धारण करने का सामर्थ्य है सर्वव्यापक होने के कारण, तो वह सामर्थ्य की वजह से सूक्ष्म शरीर में भी सामर्थ्य आ गया कि ये भी किसी भी रूप को धारण कर सकता है। निमित्त नैमित्तिक प्रसंगे न इत्युक्तम, पूर्व कारिका में निमित्त नैमित्तिक प्रसंगे ने कहा गया था, तथा निमित्त नैमित्तिक विभजित है। उस निमित्त और नैमित्तिकों को और विस्तार में समझाना चाहते हैं। कुछ अलग अलग व्याख्याकार अलग अलग लोगों से लिए हैं। निमित्त का अर्थ कुछ होते कर्माशय है, और नैमित्तिक का अर्थ जाति आयुर्भोग फल। योग सूत्र का पर ना लोग लेते निमित्त मने कर्माशय, कर्म की वासना, कर्म वासना, और नैमित्तिक से उसका फल पूता जाति आयु और भोग। ऐसे निमित्त नैमित्तिक का अर्थ लोगों ने लिया। कुछ लोगों ने निमित्त मैंने केवल वासना, सर्वसामान्य सकल विषय की वासना, और नैमित्तिक से वासना से जन्य स्मृति, वासना और वासना जन्य स्मृति, ऐसे निमित्त नैमित्तिक की व्याख्यान लोगों ने लिया है। और यहां वास्तव में हम क्या लेना चाहते हैं ये बात कार्यकार स्वयं बता रहे हैं। सांसिद्धिकाश्च भावा प्राकृतिका वैकृताश्च धर्माध्याः दृष्टा करणाश्रयिणः कार्याश्रयिणश्च कल्लाध्याः। सांसिद्धिकाश्च भावाः प्राकृतिका वैकृताश्च धर्माद्याः। कहते हैं प्रकृति अर्थात स्वभाव से सिद्ध सांसिद्धिक। सांसिद्धिका यहां पर
गौड़पाद भाष्यकार जो इसी सांख्य पर गौड़पाद भाष्य भी है, तो गौड़पाद भाष्यकार सांख्य कार्य का भाष्य लिखते वक्त तो इसको 3 प्रकार का मानते, 2 भाग में नहीं मानते। सांस्कृतिक अलग, प्राकृतिक अलग, वैकृत अलग। लेकिन यहां कारिका की टीकाकार लोग ले रहे हैं, अन्य लोग नहीं, 2 ही है। सांस्कृतिका प्राकृतिका का ही विशेषण है, इसे प्राकृतिक का 1, वैकृत का 2, बस 2 ही विभाग है, 3 नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं। प्रकृति अर्थात सांस्कृतिक माने स्वाभाविक है, स्वभाव से सिद्ध है, इसलिए उसको प्राकृतिक को हम क्या नाम रख देंगे? सांस्कृतिक नाम रख देंगे। और वैकृत धर्म धर्मादि भाव, सारे भाव 2 प्रकार के, एक प्राकृतिक भाव और दूसरा वैकृत भाव। प्राकृतिक का दूसरा नाम सांस्कृतिक, जो स्वाभाविक है, और वैकृत वो है जो आप बुद्धि इंद्रियादि से अर्जन कर रहे हैं, धर्मादि है। इसलिए इनने क्या लिया है, यहाँ टीकाओं में 2 ही लिया। भावाहा 2 प्रकार का है, एक प्राकृतिक है और दूसरा वैकृत है। और प्राकृतिक में ही की व्याख्या है सांस्कृतिका, और इसकी व्याख्या है धर्माद्या। ऐसे ले रहे हैं। धर्म धर्म आदि भाव कर्ण अर्थात बुद्धि में आश्रित है। ये कहाँ आश्रित है? कर्णाश्रिता, कर्ण में आश्रित है। और कललाद्या कार्याश्रयिनश्च, और कलल आदि क्या है? शुक्र और रज से संयुक्त होकर जो बनता है गर्भ में, उसे कलल कहते हैं। बुध बुध फेन कलल, मांस पिंड यह आकार परिणत हो जाता है। जिस स्त्री पुरुष संबंध का शुक्र और शोणित मिल जाते हैं गर्भ में, तो सबसे पहले वहां बुध हो जाएगा, फिर फेन बनेगा, फेन से मांस बनेगा, मांस से पिंड आकार धारण करेगा। ऐसे क्रम से होता है शरीर का निर्माण। वो कहाँ आश्रित है? कार्याश्रयिनश्च, वो कार्य अर्थात नैमित्तिक शरीर के होते हैं। 2 भाव में से वैकृत और प्राकृतिक। जो प्राकृतिक स्वाभाविक है और वैकृत धर्मादि है। जो वैकृत धर्मादि हैं वे भाव कर्ण में आश्रित हैं, और जो कललादि रूपा जो प्राकृतिक भाव है वो कार्य में आश्रित है, शरीर में आश्रित होते हैं। सांस्कृतिक आश्रित वैकृता नैमित्तिका, प्राकृतिका स्वाभाविका, सांस्कृतिका भावा। वैकृत हो गया नैमित्तिक। पुरुषस्य जातस्य उत्तर काल देवता आराधनादिना उत्पन्ना, ऐसे भी कुछ अधिक पाठ है। धर्माधर्म कब होगा? जन्म के पश्चात जब देवता आदि की पूजा पाठ आदि करेंगे तब धर्म आदि होंगे। धर्म अधर्म ज्ञान अज्ञान ये सब जन्मोत्तर कालीन क्रियाओं से जन्य है। प्राकृतिका जो स्वाभाविक है, इसलिए उसका नाम सांस्कृतिका रख दिया। तथा ही सर्गादो आदि विद्वान भगवान कपिलो महामुनि ही धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य संपन्न प्रादुर्भवति स्मरन्ति। कहते हैं सर्ग के आदि काल में, सर्गादो आदि विद्वान जो भगवान है, कौन? सांख्य मुनि, कपिलाचार्य, महामुनि। यह प्रथम पुरुष जो पैदा हुआ वो पूर्ण ज्ञानी कपिली था। धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य से संपन्न थे, वह प्रकट हुए। इति स्मरन्ति, ऐसे इतिहास पुराणों में लिखा हुआ है। वैकृता स्वभावा असांस्कृतिका, और जो वैकृत भाव कौन है? असांस्कृतिक। ये उपाय अनुष्ठान उत्पन्ना, जो कि कर्मादि उपायों के अनुष्ठान के द्वारा उत्पन्न होते हैं। यथा प्राचेत प्रवृत्ति नाम महर्षिना, जैसे प्रचेत वंश में पैदा हुआ वाल्मीकि आदि जो प्राचेतस हैं इत्यादि लोग, महर्षि लोग इस जन्म में शरीर उत्पन्न होने के बाद में पुण्य कर्म के आधार पर बने हैं। एवं अधर्म ज्ञान वैराग्य अवैराग्य नैश्वर्यान्य भी, इसी प्रकार भावों में वैकृत कोटि में रख देना इसको भी, अधर्म को, अज्ञान को, अवैराग्य और अनैश्वर्य। एक कुत्र दृष्टा,
कभी इनको आपने कहा देखा? इत्यताह करणाश्रयण इति। कारण बुद्धि तत्व। करण क्या है? बुद्धि तत्व। बुद्धि तत्व में ही आश्रित है। कार्यम शरीरम तदाश्रय। कार्य है शरीर, उसमें आश्रित रहता है। तस्य अवस्था, उसकी अवस्थाएं क्या है? कलल बुद्ध बुद्ध मांस पेशी कंडार कंडार नाड़ी आदि अंग प्रत्यूह व्यूहा गर्भस्थस्य कलल। करंट हाँ करंट आदि। क्या इसमें करंट दिया, नहीं दिया? करंट अच्छा आगे करंट कर दिया। कलकल कलकल बुद्ध मांस पेशी करंट आदि अंग प्रत्यंग। करंट तो हाँ यहाँ दिया नीचे। करंड इति अपपाठ हमारे टिप्पण कर दिया। करंड इति अपपाठ, कंडार होना चाहिए। कंडार संस्कृत शब्द है, करंट नहीं। कंडार या कंडर हो तो भी चलेगा, रसो गड्ढा में रसो तो भी चलेगा। कलल शुक्रज का संयुक्त रूप है, फिर बुद्ध मांस, फिर पेशियां होगी, नाड़ी को नाड़ियां बन गए, फिर पिंडाकार हो गया। कंडर स्नायु विशेष का नाम है, स्नायु विशेष का नाम कंडर इत्यादि अंग प्रत्यंग का व्यूह बन गया। कहा? गर्भ में। गर्भस्थ उस व्यूह को कहते हैं हम। वो मातृरूपी शरीर का कार्य में आश्रित। ततो निर्गतस्य बालस्य, उस मातृ गर्भ से निकला हुआ जो बाल है, बाल्य कौमार यौवन आदि वार्धकानी थी, उसकी भी जो है ना बाल्य अवस्था, कौमार अवस्था, यौवन अवस्था, वार्धक्य अवस्था सब कहाँ है? स्थूल शरीर पर कार्य में ही है। ये भी कार्याश्रित ही है। ये सब एकृत कोटि में आ गया। शैशव कौमार यौवन तथा वार्धक्य आदि भी कार्याश्रित है, अर्थात शरीर में ही। अवगतानि निमित्त नैमित्तिकानि, अवगतानि निमित्त नैमित्तिकानि। अब निमित्त क्या है और नैमित्तिक क्या है ये तो आप जान लिए हैं। और वे परस्पर कहाँ आश्रित होते? निमित्त कहाँ रहता है? धर्मादि बुद्धि में, और नैमित्तिक कहाँ रहता है? कार्यभूता शरीर में। ये जान चुके हैं। कथम से तो निमित्त से कथम नैमित्तिकम इत्यता, एना भी निश्चय करना है कौन से निमित्त के कौन सा नैमित्तिक कार्य होता है, किस निमित्त से कौन सा नैमित्तिक कार्य होता है, किस निमित्त का कौन सा नैमित्तिक कार्य है। यह बात कार्यकार समझाना चाह रहे हैं। कार्य का भाव निमित्तों का गिनती हो गई, नैमित्तिकों की गिनती हो गई, लेकिन यह नहीं पता चला कौन सा निमित्त से कौन सा नैमित्तिक कार्य होता है। वो बताने के लिए कार्यकारक हो रहे। धर्मेण गमनम ऊर्ध्वम गमनम अधस्तात् भवत्य धर्मेण ज्ञानेन चापवर्गो विपर्यादिश्यते बंधः। धर्म से ऊर्ध्व गमन होता है। जितना आप पुण्य करोगे आपको स्वर्ग आदि लोक की प्राप्ति हो जाएगी, और जितनी अधर्म करेंगे पाप करेंगे गमनम अधस्तात्, तब निचले लोकों में नरकों में उसका गमन होगा। नरक आदियों में अधोपतन हो जाएगा। ऊर्ध्व गमन नहीं होगा, अधोपतन हो जाएगा। अज्ञान से मोक्ष होगा, और उसके विपर्यादिश्यते बंधः। विपरीत क्या है ज्ञान का? अज्ञान। और ज्ञान से क्या होगा? बंध ही इष्ट है, बंधन होगा। धर्मेण गमनम ऊर्ध्वम द्युप्रवृत्ति लोकेश गमनम इत्यर्थ। द्युलोक आदियों में स्वर्ग आदियों में चला जाएगा पुण्य के बल पर। गमनम अधस्तात् भवत्य धर्मेण सुतलादिशु, सुतल वितल है ना, तलातल पाताल पर्यंत जो लोक है, अनेक नर के महारौरों तक उन लोकों में भ्रमण करेगा। उसको कहते हैं किस आधार पर? अधर्मेण। ज्ञाने चापवर्ग तावदेव प्रकृतिर भोगम आरभते नयावद विवेक ख्याति करोगी। तब तक ही प्रकृति आपको भोग देती रहेगी जब तक आप विवेक नहीं करोगे। न यावद विवेक ख्याति करोगे, जब तक आप विवेक ख्याति नहीं करोगे, विवेक ज्ञान को उत्पन्न नहीं करोगे, तब तक यह प्रकृति हमें संसार बंधन में सुख दुख मोहात्मक भोग को देती रहेगी। अथ विवेक ख्यात सत्या, और जैसे ही विवेक ख्याति उत्पन्न हो जाती है
कृतकृत्यतया विवेक ख्यातिमंतम पुरुषम प्रति निवर्तते। कृतकृत्य हो जाने के कारण से विवेक ख्यातिमान उस पुरुष के प्रति से उससे वह प्रकृति निवृत्त हो जाती है। यथाहु, जिसके बारे में कहा भी है, विवेक ख्याति पर्यंतम जेयम प्रकृति चेष्टितम। विवेक ख्याति पर्यंतम अज्ञानात् विचित्त चेष्टितम, ऐसे भी पाठ। बृहदारण्यक भाष्य टीकायाम आनंद गिरिणा यथाहु सांख्यत्युक्त्वा उद्धृतम इदम वचनम। बृहदारण्यक का जो टीका है आनंद गिरी कृत, वहां श्लोक दिए आहु सांख्या करके, चौथे अध्याय 5वें ब्राह्मण का 15वीं कंडिका में दिया है। विवेक ख्याति पर्यंतम अज्ञानात् चित्त चेष्टितम, कहीं ऐसा है अज्ञानात् चित्त चेष्टित, कहीं ज्ञेयम प्रकृति चेष्टितम। विवेक ख्याति होने तक केवल प्रकृति से चेष्टित ज्ञेय का संबंध बना रहेगा, अतः ज्ञान के कारण से चित्त चेष्टा करती रहेगी। जहां विवेक ख्याति हो गई उसके बाद समाप्त हो जाता है। विवेक के लिए ही जब शादी होता है ना, वो पर्दा का आगे पीछे रहते लड़का लड़की, माला पहनाने से पहले पर्दा होता है बीच में, और इधर लड़का है उधर लड़की है, दोनों के हाथ में एक माला है। और उस समय पंडित बोलता है मंत्रों, 3 बार बोलता है उस मंत्र में, सावधान सावधान सावधान। तो गले में फूल की माला नहीं डाल रहा एक दूसरे का, एक दूसरे के फंदे लगा रहे हो, संभल जाओ। लेकिन दोनों अब अन्य ही दुनिया में रहते, मंत्र को कहाँ सुनेंगे, पंडित क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, वो जितना जल्दी पर्दा हटे जितना एक दूसरे के माला डाले, ये चक्कर में रहते हैं। होश ही नहीं रहता है मंत्र क्या पंडित बोल रहा है। हाँ, समझ गुरु रामदास की कहानी में आता है, तो सावधान को सुनते भाग गए। देखिए पंडित 1 बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, तो सब आंख खोल गया उनका। वो कहे कि खतरा है, इसका मतलब कुछ भागो यहाँ से। खतरे में खड़े नहीं रहना चाहिए ना, वहाँ भाग जाना चाहिए। उन्हें माला वाला फेंक करके भाग गए। तो कोई कोई होते ना ऐसे, सब थोड़े ऊपर। एक रामदास की कहानी और किसकी कहानी है, हर रोज फेरे लग रहे हैं, रोज चक्कर फंस रहे लोग, रोज पंडित बोल रहे हैं सावधान 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 3 बार। वो फेरों के मंत्र का भी अर्थ जानते नहीं, न पंडित समझाता है, और झूठे वो फेरे लगा लिए हाथ पकड़ कर एक दूसरे। 7 प्रतिज्ञा बहुत जबरदस्त है, वो बहुत जबरदस्त प्रतिज्ञा है। इसे हम जब एक अपने भगत रामपाल करके हैं होगी, उनकी लड़की का जब शादी हुआ, एक पैम्पलेट छपवाया हम लोग, सबको वो बुकलेट भेंट में दिया। उसे सबसे पहले 7 प्रतिज्ञा का फेरे में, जो 7 फेरे में 7 मंत्र बोलते हैं, वो मंत्र उसका अर्थ दिया। और फिर उसके बाद बंधन में पढ़ी गए हो, अब करो कुछ पाठ उठ, कुछ स्तोत्र पाठ वगैरह छापा साथ में। और कई जो है सांसारिक सुखों के लिए आवश्यक हितकारी बातें, जीवन कैसे चलाएं तो सुख शांति जीवन हो सकता है, वो सब कुछ हितकारी बातें मिलाकर कहती 16 पृष्ठों का एक पुस्तिका छाप दिया। वो सब जितने आए थे शादी में, सब हर दंपति, चाहे बूढ़ा बूढ़ी हो, चाहे शादी करने वाला, भविष्य में कभी करने वाला लड़का हो, उसको अभी से पढ़ ले, तुम संभाल के समझ ले तुम क्या करने जा रहा है। जो कर चुके हैं उनको बता रहे, तुम समझ लो तुमने क्या किया है। पहले घोषणा किया, मैं इसे सबको सावधान किया, बस वो जो दिया जा रहा है पकौड़े बांधने के लिए नहीं है, वो काज फालतू नहीं फेंकना, अच्छी तरह से पढ़ लो, समझ लो, वो दिया। और एक सूर्य भगवान जो हमारे यहाँ भी है ना, दरवाजे पर लगा सूर्य, वो दिया। तुम्हारे सारे कर्मों का साक्षी है ये पढ़ कर के गड़बड़ जो करेगा उसका भी साक्षी सूर्य। लोगों को पता ही नहीं, कई लोग उसी समय पढ़े, माला वाला हो, फिर आई हुई सब कुछ होते रहा, भोजन के टाइम बाकी, तो लोग वहाँ बैठे बैठे पढ़ने लगे। कई लोग आके बोले, स्वामी जी क्या आपने बहुत कमाल कर दिए, तो हम लोग पता ही नहीं था, हम लोग ऐसा ऑलरेडी फंस चुके, हमें क्या करना है अब। ऐसी कस्में, झूठी कस्में हम लोग खा चुके हैं, पता ही नहीं। ये 7 फेरों में ये झूठी कसम का क्या होगा, क्या निदान है इसका। कई लोग पूछे,
हम लोग यथोचित जवाब देते रहे। हम लोग जैसा है देवता वैसे ही जवाब है ना। यक्षानुरूपो बलि है, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। वो यहाँ कहाँ लगेगा, वो यहाँ नहीं लगता। यक्षानुरूपो बलि, जैसा देवता वैसा पूजा। जैसी वो गृहस्थी है उसके अनुसार, जैसे उसके रहन सहन है, जैसे क्या काम धंधा कर रहा है, सब सोच समझ उस हिसाब से उसको समाधान देना पड़ेगा। उनको क्या करना है, जैसे शीतला माता ऐसा उसका वैसे आता है ना। वही यक्षानुरूपो बलि संस्कृत में इसको कहते हैं। विपर्याद अतत्व ज्ञानाद इष्यते बंध। विपर्याद माने अतत्व ज्ञान से बंधन होगा, यही इष्ट है। साच त्रिविधा, और वह बंध भी 3 प्रकार का है। प्राकृतिक, वैकृतिक, दाक्षिणिकश्चेति। तत्र प्रकृतौ आत्मज्ञानादि ये प्रकृति उपासते है, तेषां प्राकृतिको बंधा। प्रकृति ले बोलते हैं ना योग सूत्र में। ये बंधन प्रकृति को ही आत्मा मान ले किसी ने, इसने क्या कर दिया, प्रकृति को ही आत्मा मान करके उपासना करने लगा, उसका चिंतन करने लगा, मनन करने लगा और शरीर छोड़ दिया और प्रकृति भाव को ही प्राप्त कर जाएगा, जड़ हो जाएगा। प्रकृति में एकीभूत और प्रकृति बन के बना रहा है, लय हो, प्रकृति लय बोलते हो उसको। ऐसे कितने हजार मनवंतर रहेगा श्लोक देंगे, फिर उसकी जन्म होगी उतने हजार मनवंतर के बाद। ये प्राकृतिक बंध कहते हैं इसको, प्राकृतिक भोग, प्राकृतिक प्रकृति लय बोला गया। प्रकृतौ आत्मज्ञानात्, प्रकृति में ही प्रकृति को ही आत्मा मान लिया, प्रकृति में आत्मज्ञान हो गया है। जो लोग ऐसे मान करके प्रकृति में उपासते, प्रकृति को ही आत्मा मानकर उपासना करते हैं, तेषाम उन लोगों को प्राकृतिक बंध प्राप्त होती। यह पुराणे प्रकृति लयान प्रति उच्चते, जिसको प्रकृति लय शब्द से पुराणों में कहा और प्रकृति लय वालों को फल बताया। कितने हजार संवत्सर रहते हैं, पूर्णम शतसहस्रंदो तिष्ठन्त व्यक्त चिंतका। पूरा का पूरा 1000 कितना 100,000 माने 1,00,000 मनवंतर। पूर्णम शतसहस्र, शत माने 100,000, 1,00,000 मनवंतर। 1,00,000 मनवंतर, कई इंद्रों का पीरियड हो गया है ना, कई इंद्रों कि हर मनवंतर में इंद्र बदल जाएंगे। 14 मनवंतरों के कल्प, अभी तो 7वें मनवंतर में है ना हम लोग, बीच में पड़े हुए हैं, वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। कितने ऐसे कल्प हो गए, इसका मतलब 1,00,000 मनवंतर रहेगा। तिष्ठन्ति अव्यक्त चिंतका, अव्यक्त को आत्मा मान के चलने वाले लोग 1,00,000 मनवंतर पर्यंत रहते हैं। प्रकृति में ही, प्रकृति लीन पद में विद्यमान रहते हैं। एक मनवंतर 71 दिव्य युग का नाम है, 71 दिव्य युग का नाम है। वैकारिको बंधस्तेषाम, ये विकारान एव भूतेन्द्रिय अहंकार बुद्धि ही पुरुष विधिया उपासते। वैकृतिक माने वैकारिक बंध उसे पर कहा जाता है जो विकारों को ही आत्मा मान लिया। विकार कौन, भूत, इंद्रियां, अहंकार, बुद्धि, ये सारे विकार है। इन विकारों में से किसी भी एक विकार को आत्मा मान करके पुरुष रूपेण आत्मरूपेण उसकी उपासना कर लिया। तान प्रति इदमुच्यते, उनके प्रति आगे श्लोक में कहा उसी पुराण में, दशमन्वंतराणि तिष्ठन्ति तिष्ठति इंद्रिय चिंतकाः भौतिकास्तु शतं पूर्णं सहस्रन्त्वाभिमानिकाः बौद्धा दशसहस्राणि तिष्ठन्ति विगतज्वराः। 10 मनवंतर तक वे रहते हैं जो लोग इंद्रियों को ही आत्मा करके चिंतन करते हैं, इंद्रियों को ही आत्मा करके चिंतन करते हैं, और भूतों को आत्मा मान के चिंतन। भौतिकास्तु शतम पूर्णम, पूरा 100 मनवंतर, सहस्रंदो अभिमानिका। आज अहंकार कोई आत्मा मानने वाले वो 1000 संवत्सर, और बुद्धि तत्व को आत्मा मानने वाले 10,000 संवत्सर, और प्रकृति को आत्मा मानने वाले 1,00,000 संवत्सर। इस प्रकार से विगत ज्वरा, सकल प्रकार के दुख से रहित होकर के
तत्तदाकार लीन होकर उस सुख को प्राप्त करता हुआ पड़े रहना है। एक खलु अमी विदेहा ऐसा वैकृतिक बंध ते खलु जिनको वैकृतिक बंध प्राप्त होते हैं वे ही विदेह भी कहलाते हैं। प्रकृति लय विदेहाना सूत्र है, कहा योग सूत्र, इनको विधेयक शब्द से योग सूत्रकार ने कहा है। इष्टापूर्ति ने दाक्षिण और अंत में रह केवल कर्मकांड करके दक्षिणायन मार्ग से जाने वाले लोग इष्ट और पूर्त और दत्त ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं। इन कर्मों को करने वाले लोग दाक्षिण कह पुरुष तत्व अनभिज्ञ, वो केवल पूरे आत्मा को मानते नहीं, किसी चीज को आत्मा नहीं मानते, केवल कर्म में निष्ठा है, कर्म कर रहे हैं। कर्म जड़ा भी बोलते हैं इनको, उपनिषद इनको कर्म जड़ा कह दिया। इष्टापूर्तकारी कामोपहत मना बद्धते, कामनाओं से उपहित मन वाला होने से वह भी अवश्य रूपेण बंधन को प्राप्त करता है, अथवा वह भी बद्ध ही रह जाता है।